इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने क्या किया था, 5.2 का बेसिक किया था, समझ में आ रहा है। और उसके अंदर हमने समझा था कि नमूना अवकाश कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा है। तो 5.2 में आपको करना क्या है बेटा, जो भी प्रयोग दिया रहेगा उसका क्या निकालना है, नमूना अवकाश निकालना है और नमूना घटकों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब नंबर ऑफ एस निकालना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या दिया, देखो बेटा, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रयोग में नमूना अवकाश मतलब एस निकालना है तथा नमूना घटकों की संख्या नंबर ऑफ एस लिखिए। आपको यहाँ पर दो चीज निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, नमूना अवकाश निकालना है। क्या निकालना है, नमूना अवकाश। नमूना अवकाश मतलब क्या होता है बेटा, जो भी प्रयोग रहता है उसमें जो सभी संभावना होती है, जितनी भी संभावना होती है उसका समूह जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, नमूना अवकाश, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब पहला सवाल क्या दिया है, एक पासा तथा एक सिक्का एक ही समय पर फेंकना। एक सिक्का फेंकेंगे और एक क्या फेंकेंगे बेटा, पासा। पासे का मतलब क्या होता है, डाइस पड़ता है ना बेटा, जो लूडो में हम लोग ये करते हैं, यूज करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम लोग एक पासा फेंकेंगे या तो एक आएगा बराबर, या तो दो आएगा, या तो तीन आएगा, या तो चार, या तो पाँच, या तो छः। इसके अलावा कोई चांस है क्या बेटा, नहीं। एक पासा अगर फेंकेंगे तो एक से लेकर छः तक कुछ भी आ सकता है बराबर। और एक बात बताओ बेटा, एक सिक्का फेंकेंगे तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब ध्यान दो बेटा, एक अगर सिक्का हम लोग फेंकेंगे, एक सिक्का फेंकेंगे तो क्या होगा बेटा, या तो एच आएगा या तो टी आएगा। एच का मतलब होता है बेटा चित, याद रखना। हेड का मतलब होता है चित और टेल का मतलब होता है बेटा पट। समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है, नहीं ना बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, एक पासा फेंकेंगे और एक क्या फेंकेंगे बेटा, सिक्का, दोनों को एक साथ फेंका गया तो नमूना अवकाश कैसे बनेगा, ध्यान देना बेटा। देखो बेटा, हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है, हेड के साथ 6 आ सकता है। पहले तो ये होगा ना बेटा, सिक्का उछालेंगे और एक पासा फेंकेंगे तो सिक्के पे हेड आया और पासे पे 1 आया, सिक्के पे हेड आया पासे पे 2 आया। हो सकता है ना बेटा, एच के साथ 1, एच के साथ 2, एच के साथ 3, एच के साथ 4, एच के साथ 5, एच के साथ 6। समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो बेटा, उसके बाद दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी संभावना क्या है बेटा, टेल के साथ। टेल के साथ क्या आ सकता है बेटा, 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6। इसके अलावा कोई संभावना है क्या बेटा, कोई भी संभावना नहीं है। तो यहाँ पर इसको लिखना कैसे बेटा, ध्यान दो, यहाँ पर लिखोगे इसका हल, एक पासा तथा एक सिक्का एक ही समय पर फेंकना, ठीक है। नमूना अवकाश, नमूना अवकाश मतलब S बराबर क्या हो जाएगा बेटा, H के साथ 1 आ सकता है, H के साथ 2 आ सकता है, H के साथ 3, H के साथ 4, H के साथ 5, H के साथ 6। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या होगा बेटा, T के साथ 1, T के साथ 2, T के साथ 3, T के साथ 4, T के साथ 5 और T के साथ 6। नंबर ऑफ S बराबर 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, 12। इस तरह से इसको हल करना था, नमूना अवकाश निकालना था और क्या निकालना था बेटा, नमूना घटकों की संख्या। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। सबको समझा? यस सर। अब दूसरा सवाल क्या दिया बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पर बोर्ड पे। दूसरा सवाल क्या दिया है, 2 3 5 इन अंकों से अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 2 अंकों वाली संख्या बनाना। अब 2 अंकों वाली संख्या क्या होती है बेटा, जिसमें सिर्फ 2 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं बेटा, 2। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा 25, अब ये 25 लिखा है ना बेटा,
25 में कितने अंक है बेटा, ध्यान से देखो, 1 2, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 अंकों वाली संख्या। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 95 लिखा है ना बेटा, 95 में कितने अंक है बेटा, 1 2 अंक है। तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, 2 3 और 5 इन अंकों का उपयोग करके आपको क्या करना है बेटा, 2 अंकों वाली संख्या बनाना है। और उसमें एक चीज याद रखना, अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए। पुनरावृत्ति मतलब होता है बेटा रिपीटेशन, मतलब जो अंक है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना बेटा, 2 3 5 इन अंकों का उपयोग करके हमें क्या बनाना है बेटा, 2 अंकों वाली संख्या बनाना है, और एक भी अंक रिपीट नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है? अब इसका लॉजिक जरा ध्यान से देखना बेटा, एकदम इजी है, टेंशन मत लो। ध्यान से देखो बेटा, किसका उपयोग करके बनाना है हमें 2 अंकों वाली संख्या बेटा, 2 3 और 5। 2 3 5 इन अंकों का उपयोग करके हमें क्या करना है, 2 अंकों वाली संख्या बनाना है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 को ऊपर ले लो बेटा। समझ में आ रहा है? अब 2 अंकों वाली संख्या कैसे बनेगी, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 22। फिर 2 के साथ 3 ले लो बेटा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 23। 2 और 5 कितना होगा, 25। समझ में आ रहा है? 2 के साथ हमने सबको ले लिया, फिर किसको लोगे बेटा, 3। फिर आपको 3 को लेना है। 3 के साथ 2 को ले लो, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 32। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 33। 3 और 5 कितना होगा, 35। फिर किसको लेना है बेटा, 5 को। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 52। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 53। और 5 और 5 कितना हो जाएगा, 55। यहाँ पर देखो बेटा, एक चीज बताया बेटा, अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए, अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए। पुनरावृत्ति मतलब अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखो बेटा, 2 और 2 22 अंक रिपीट हो रहे हैं ना बेटा, 2 और 2 लिया, वापस से 2 लिया, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. इसको नहीं लेना है। 5 समझ में आ रहा है? उसके बाद में देखो बेटा, 3 और 3 रिपीट हो रहा है ना बेटा, यस सर। पुनरावृत्ति नहीं करना है, कट कर दो। 55 रिपीट हो रहा है ना बेटा, 5 और 5 2 बार आया ना बेटा, इसको कट कर दो। क्या बच रहा है बेटा, 23 25 32 35 52 53। समझ में आ रहा है? तो वही आपका रहेगा नमूना अवकाश। अगर सपोज करो ये चीज नहीं लिखी होती, अगर ऐसा बोलता कि पुनरावृत्ति आप कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, तो हम लोग 22 33 और 55 को भी लेते। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए, मतलब एक भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 अंकों वाली संख्या कैसे बनाना है समझा आपको? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा 4 2 6 इन अंकों का उपयोग करके 2 अंकों वाली संख्या बनाना है, तो लॉजिक क्या है बेटा, नीचे लिखने का 4 2 और 6। अब 2 अंकों वाली संख्या बनाना है, सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, 4, तो 4 को ऊपर ले लो बेटा। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 44। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 42। 4 और 6 कितना हो जाएगा, 46। समझ में आ रहा है? फिर किसको लेना है बेटा, आपको 2 को लेना है। 2 और 4 कितना होगा, 24। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 22। 2 और 6 कितना हो जाएगा, 26। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद किसको लेना है बेटा, 6 को। 6 और 4 कितना होगा, 64। 6 और 2 कितना होगा, 62। 6 और 6 66। अब बेटा एक चीज ध्यान देना, अगर अंकों की पुनरावृत्ति करने को बोला तो सब लेना है, अगर पुनरावृत्ति बोला है कि नहीं करना है तो ये नहीं लेने का। समझ में आ रहा है? 2 अंकों वाली संख्या कैसे बनाने समझा? Yes, sir. तो अब इसका नमूना अवकाश कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखोगे सॉल्यूशन, इसका हल लिखेंगे बेटा। सबसे पहले ये लिख देने का 2 3 5 इन अंकों से अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 2 अंकों वाली संख्या बनाना। ये जो स्टेटमेंट है सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? तो लिख लूँ बेटा मैं यहाँ पर 2 3 5 इन अंकों से अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 2 अंकों वाली संख्या बनाना। नमूना अवकाश
नमूना अवकाश S बराबर क्या आएगा बेटा, वहां पर देखो क्या आएगा बेटा, 23, 25, 32, 35, 52 और 53। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एस कितना होगा बेटा, 6। किसी को डाउट है? नो सर। एकदम इजी है ना बेटा? यस सर। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है? यस सर। फटाफट 5 मिनट में ही लिख लो। यस सर। 5.2 का हमने पहला सवाल कर लिया। दूसरा सवाल अभी हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा सवाल आपको क्या दिया बेटा, 6 रंगों वाली फिरकी को घुमाने पर उसका तीर कौन से रंग पर स्थिर होगा। और देखो बेटा आपको बाजू में फिरकी भी दी गई है, ठीक है? अगर फिरकी को ध्यान से देखोगे तो फिरकी के अंदर देखो कितने कलर है, 1 2 3 4 5 6। फिरकी के अंदर कुल 6 कलर है। अगर फिरकी को घुमाएंगे तो उसका जो तीर है वो कौन से रंग पर रुकेगा, ठीक है? तो ध्यान दो बेटा, वो लाल पर रुक सकता है, केसरिया पर रुक सकता है, पीले पे रुक सकता है, नीला, हरा और जामुनी। घुमाएंगे तो वो किसी भी कलर पर रुक सकता है ना बेटा। टोटल कितना कलर है बेटा, 6 कलर है। 6 कलर में से किसी भी कलर पर वो रुक सकता है। समझ में आ रहा है? डायग्राम के अंदर आपको पीले कलर में दिया हुआ है, बट वो दिखाने के लिए बेटा, घुमाएंगे तो कहीं पर भी रुक सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें कैसे लिखोगे बेटा, यहाँ पर आपको लिखना है, देखो इस तरह से हल लिखना है, इसका सॉल्यूशन लिखोगे बेटा। फिरकी में कुल 6 रंग है, इसलिए नमूना अवकाश S बराबर या तो फिरकी लाल रंग पर रुकेगी, या तो फिरकी केसरिया रंग पर रुकेगी, या तो पीला, या तो नीला, या तो हरा, या तो जामुनी। इसके अलावा किसी रंग पर रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी ना बेटा। तो यहां पर लिखना बेटा, इसलिए फिरकी को घुमाने पर उसका तीर 6 रंग में से एक रंग पर स्थिर होगा। अगर हम लोग फिरकी को घुमाएंगे तो 6 रंग में से, 6 रंग है बेटा, उसमें से कोई भी एक रंग पे वो क्या होगा बेटा, स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा। किसी को डाउट है? नहीं ना बेटा? अभी हम लोग प्रश्न संग्रह 5.2 का तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल आपको क्या दिया है बेटा, वर्ष 2019 के मार्च महीने में 5 के गुणे में आने वाली तारीखों का वार मिलना। 5 के गुणे में आने वाली तारीख, उसका क्या मिलना बेटा, वार मिलना। वार पता है ना? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। लेकिन आपको हिंदी में लिखना है, ठीक है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब ये जो वार रहेंगे वो कौन सी संख्या की गुणे में आना चाहिए, 5 की संख्या के गुणे में आना चाहिए, ठीक है? अब तारीख जो रहेगी वो 5 के गुणे में आने वाली रहेगी। यहां पर लिखा भी है, देखो बेटा, वर्ष 2019 के मार्च महीने में 5 के गुणे में आने वाली तारीखों का वार मिलना। यहां पर जो वार रहेगा वो कौन सी तारीख का रहेगा, जो तारीख किसके गुणे में आती है बेटा, 5 के गुणे में आती है। समझ में आ रहा है? अब 5 के गुणे में आने वाली तारीख कौन सा रहेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 25, 5, बस उतना ही, उसके आगे मत जाओ, ठीक है? ध्यान दो बेटा। अभी देखो बेटा, ये 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, उसके बाद 20 तारीख, 25 तारीख और ये 30 तारीख। 5 के गुणे में आने वाली तारीख। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखना बेटा, हल 5 के गुणे में आने वाली तारीख निम्नलिखित, या फिर ऐसे ही लिख देता हूं बेटा,
5 के गुणे में आने वाली तारीख कौन कौन से बेटा? 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, तो इसलिए नमूना अवकाश बेटा ध्यान देना बेटा, हमको 5 के गुणे में आने वाली तारीख नहीं चाहिए, 5 के गुणे में आने वाली तारीखों का वार मिलना, वार चाहिए ना बेटा। अच्छा, 5 तारीख को कौन सा वार आ रहा है बेटा? ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब होता है बेटा मंगलवार, तो लिख दो मंगलवार। ठीक है, 10 तारीख को क्या है बेटा? संडे, रविवार। 15 तारीख को क्या है बेटा? फ्राइडे, शुक्रवार। और उसके बाद 20 तारीख को क्या है बेटा? वेडनेसडे, बुधवार। उसके बाद 25 तारीख को क्या है बेटा? मंडे, सोमवार। शनिवार। 30 तारीख को क्या है बेटा? शनिवार। किसी को डाउट है यहाँ तक? मतलब देखो बेटा, मंगलवार, रविवार, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और शनिवार, ये जो वार है ना बेटा, ये 5 के गुणे में आने वाली तारीखों के। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पर लास्ट में फाइनल आंसर लिख देना बेटा, 5 के गुणे में आने वाली तारीखों के वार कौन कौन से बेटा? निम्नानुसार, ऐसे लिख देता हूँ, निम्नानुसार है। कौन कौन से बेटा? मंगलवार, रविवार, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और शनिवार। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? नो सर। नहीं ना बेटा। अभी हम लोग प्रश्न संग्रह 5.2 का सबसे आखिरी सवाल करेंगे, जो कि आपको एक एक्टिविटी दिया है, कृति दिया हुआ है। समझ में आ रहा है बेटा? ध्यान दो, यहाँ पर क्या दिया है? 2 लड़के B1 और B2, 2 लड़के B1 और B2 है, ठीक है, तथा 2 लड़कियां G1 और G2। देखो बेटा, इंग्लिश में लड़के को क्या बोलते हैं? लड़के को गर्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बॉय। ठीक है, और लड़की को क्या बोलते हैं बेटा? गर्ल। बॉय बोलते हैं इसलिए B1 और B2 दिया है, और लड़की जो रहता है बेटा उसको इंग्लिश में गर्ल बोलते हैं, तो G1 एंड G2। समझ में आ रहा है? 2 लड़के B1 B2 तथा 2 लड़कियां G1 और G2, इसमें से 2 लोगों की एक रास्ता सुरक्षा समिति बनाना है। मतलब यहाँ पर क्या करना है बेटा? 2 लोगों का ग्रुप बनाना है, 2 का ग्रुप बनाना है। जैसे एक लड़का फिर दूसरा लड़का, 2 का ग्रुप बन गया। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का दूसरी लड़की, ऐसे 2-2 का क्या बनाना है बेटा? ग्रुप बनाना है। समझ में आ रहा है? अब ये ग्रुप बनेगा कैसे? ध्यान से देखो, यहाँ पर बोला है आपको, क्या बोला है? देखो बेटा, इसमें से 2 लोगों की एक रास्ता सुरक्षा समिति बनाना है। 2 लोगों की समिति बनाना है, मतलब 2 लोगों का क्या बनाना है बेटा? ग्रुप बनाना है। समझ में आ रहा है? कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखना बेटा, अभी सब लोग ध्यान से देखना। अब देखो बेटा, B1 और B2, बॉय 1 बॉय 2, 2 लड़की है ना बेटा, G1 और G2। सबसे पहले क्या होगा, जब हम लोग ग्रुप बनाएंगे तो एक लड़के के साथ दूसरे लड़के को ले लेंगे। मतलब पहला जोड़ी तो ये रहेगा बेटा, B1 और B2 का रहेगा। दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे? G1 के साथ G2 को लेंगे बेटा, ये दोनों का बन जाएगा G1 और G2। समझ में आ रहा है? तीसरा क्या होगा? एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, B1 के साथ G1 को लिया, B1 के साथ G2 को ले लिया, B1 के साथ G1 को लिया, B1 के साथ G2 को लिया। उसी प्रकार B2 के साथ G1 को लेंगे, B2 के साथ G2 को लेंगे, B2 के साथ G1 को और B2 के साथ G2 को। इसके अलावा कोई चांसेस है क्या बेटा? जितना भी कंडीशन है मैंने आपको बता दिया। या तो 2 लड़के साथ में रहेंगे, 2 लड़कियां साथ में रहेगी, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की।
इसके अलावा कोई दूसरा चांस है क्या? नहीं ना बेटा। अब एक्टिविटी देखो बेटा, फटाफट फिल कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, और हाँ उसके बाद क्या बोला है, नमूना अवकाश लिखने के लिए निम्नलिखित कृति पूरी कीजिए। मतलब आपको ये जो कृति दी गई है इसको क्या करना है बेटा, कंप्लीट करना है, पूरा करना है। सबसे पहले क्या बनाना है बेटा, देखो पहला क्या दिया है, 2 लड़कों की समिति। अब 2 लड़कों की समिति, 2 लड़कों का ग्रुप है तो B1 और क्या रहेगा बेटा, B2 रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे B1 के साथ B2, 2 लड़के साथ में। यहाँ पर क्या दिया है, 2 लड़कियों की समिति, 2 लड़की मतलब G1 और G2, यहाँ पर लिखेंगे G1 और G2। उसके बाद क्या बोला है, 1 लड़का और 1 लड़की लेकर बनने वाली समिति, 1 लड़का और 1 लड़की, B1 के साथ G1, B1 के साथ G2, B2 के साथ G1 और B2 के साथ क्या होगा, G2। देखो ना बेटा, ये जो नीचे लिखा है वही है ना, कि कुछ और है। अब लास्ट में क्या बोला है, नमूना अवकाश में सबको लिखना है, सबको। ये जो पूरा है ना बेटा, मैंने आपको कंडीशन बताया, सब लिखना है। नमूना अवकाश मतलब जितनी भी संभावना है सब उसके अंदर लिख दो। तो सबसे पहले क्या था बेटा आपका, ध्यान से देखो, B1 के साथ B2, G1 के साथ G2, देखो बीच बीच में कॉमा दिया है। उसके बाद में B1 के साथ G1, B1 के साथ G2, B2 के साथ G1 और B2 के साथ G2। 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कोई चांस है क्या बेटा? कोई भी चांस नहीं है। तो यहाँ पर आपका 5.2 पूरी तरह से फिनिश हो गया बेटा। ध्यान दो, अब एक चीज मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है, ताश के पत्ते, ठीक है, प्रैक्टिकली उसको देखेंगे बेटा। जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग ताश के पत्तों में कितने पत्ते होते हैं, इक्के कितने होते हैं, ठीक है, उसमें किंग कितना होता है, क्वीन कितना होता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। लाल कलर के कितने कार्ड होते हैं, ब्लैक कलर के कितने कार्ड होते हैं बेटा, वो सब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट है बेटा? कोई भी डाउट नहीं है? फटाफट नोट डाउन कर लो।